नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मां गंगा के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। दरअसल प्रयागराज और वाराणसी में गंगा सूख रही है। लोगों के पाप धोने वाली मोक्षदायिनी गंगा अब खुद पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। जहां जहां से गंगा यहां पर बहती जा रही है, वहां गंगा का पानी घाटों की सीढ़ियों से दूर जा चुका है। गंगा के मध्य में रेत के टीले उभर आए हैं, जो खतरे का साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं। गंगा में पानी के लगातार कम होने से नाव भी पत्थरों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब गंगा की गहराई भी काफी कम आंकी जा रही है। नदी विशेषज्ञों की माने तो वर्तमान हालात को देखते हुए चेतावनी दे दी गई है कि जल्द गंगा को बचाने के लिए मुहिम नहीं शुरू की गई तो गंगा इतिहास की नदी बनकर रह जाएगी। और इसी को लेकर गंगा पर हमारी खास पेशकश, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए। मोक्षदायिनी गंगा, काशी में सूख रही गंगा, प्रयागराज में सीढ़ियों से नीचे उतरी गंगा, 30 मीटर तक सिमटा गंगा का आंचल, गहराई में भी तेजी से कमी। नदी विशेषज्ञ ने कहा, क्लीन नहीं, सेव गंगा का काम नहीं हुआ तो गंगा इतिहास बन जाएगी। काशी में गंगा की स्वच्छता का सबसे अच्छा प्रमाण गंगा डॉल्फिन की मौजूदगी है। 12 से 18 फीट गहरे प्रदूषण रहित पानी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन गंगा की गहराई दिनों दिन कम होने के कारण डॉल्फिन नहीं दिख रही है। जलीय जीवों पर भी संकट के बादल छाए हैं। प्रख्यात नदी वैज्ञानिक और बीएचयू से रिटायर्ड प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने भारत एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि मां गंगा घोर संकट में आ गई हैं। डॉल्फिन को रहने के लिए 12 से 18 फीट पानी मिनिमम चाहिए। उसमें डॉल्फिन इसलिए सिलेक्ट किया गया था कि वैज्ञानिक आंकड़ों को छोड़ दीजिए तो आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि पानी प्रदूषित है या नहीं है। तो ये हुआ कि फ्रेश वाटर एनिमल है और यदि डॉल्फिन रहती है तो आप मान लीजिए प्रदूषण नहीं है। और जब बैक्टीरिया पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो रोग काजिंग तमाम तरह के रोग पैदा होने लगते हैं आदमियों और पशुओं में। इसलिए गंगा में पानी का फ्लो बनाए रखना नितांत आवश्यक है। प्रोफेसर त्रिपाठी ने गंगा में जल का संकट उत्पन्न होने के 4 कारण बताए। उन्होंने इन कारणों के साथ ही जल संकट को दूर करने के उपाय भी साझा किए और सरकार से अनुरोध किया कि सेव गंगा पर बिना समय गवाए काम शुरू किया जाए, नहीं तो हम सब अपनी लाइफलाइन को खो देंगे। पहला कारण है जो बहुत ही स्पष्ट है कि उत्तराखंड में जो गंगा की 6 मुख्य शीर्ष धाराएं हैं, उन धाराओं के ऊपर हमने बांध बनाए हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए पानी हम वहां रोकते हैं। तो हरिद्वार से ही हम कैनाल बना करके पानी को दिल्ली तक सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों को पीने और सिंचाई के लिए। गंगा के दोनों तरफ लिफ्ट कैनाल सरकार ने बना रखे हैं सिंचाई की सुविधा के लिए। पानी सक करते हैं लिफ्ट कैनाल से और नहरों के माध्यम से उससे सिंचाई की व्यवस्था की गई है। पूरे गंगा बेसिन में इस समय भूजल का अति दोहन हो रहा है। अति दोहन होने का कारण ही है कि हमारे पास कोई ऐसा चेक नहीं है जिससे कि हम बैलेंस कर सकें। काशी के गंगा घाट पर नियमित स्नान करने वाले लोगों, पूजा पाठ कराने वाले पंडितों और घाट किनारे रहने वाले लोगों ने बताया कि पहली बार गंगा का पानी इतना कम हो गया है कि नाव घाट किनारे लाने पर पत्थरों से टकरा जा रही है। क्या गंगा के जल स्तर में गिरावट हो रही है? हाँ भैया, मतलब जैसे पहले जो था हम लोगों का गंगा का ये पानी एकदम यहाँ सीढ़ी पे बैठ के नहा सकते थे। अभी इस समय गर्मी का ऐसा समय आ गया है कि वहाँ अंदर जाना पड़ रहा और रेता इतना दिख रहा है कि क्या बता। जो रामनगर का एक किला है, उधर एक पुल है जो रामनगर तक जाता है, तो वहाँ पे जो है कि मिट्टी देखने को मिल रहा है। और पहले जो गंगा की चौड़ाई थी उसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले जो गंगा का स्तर था बहुत ज्यादा था। अभी हम और आ रहे तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, बलुआ टाइप से उधर पार कर सकते हैं, हो सकता है ये। तो लगातार पानी कम हो रहा है गंगा में। जी। पिछले वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं थी? नहीं, पहले ऐसी नहीं थी। वाराणसी में एक संस्था द्वारा वर्ष 2023 मार्च में गंगा की जीपीएस मैपिंग में तुलसी घाट से उस पार तक की चौड़ाई लगभग 400 मीटर थी, जो वर्तमान में घटकर लगभग 200 से 250 मीटर के बीच बताई जा रही है। गंगा काफी सिमट चुकी है, उस गंगा की गहराई और चौड़ाई काफी तेजी से कम हो रही है और एक
खतरे का संकेत दे रही है। वाराणसी में रेत के टीले दोनों ओर उभर आए हैं, घाटों को गंगा ने छोड़ दिया है और लगातार जल स्तर में घटोतरी दर्ज की जा रही है, जो कि एक चिंताजनक लेवल पर जल स्तर अब भी पहुंच चुका है। चिंता की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले एक दशक के अंदर गंगा के अस्तित्व पर संकट उभर सकता है। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। और केंद्रीय जल आयोग के मध्य गंगा खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने भारत एक्सप्रेस से बातचीत में बताया है कि वर्तमान में गंगा के जल स्तर में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान में गंगा का जल स्तर 57.73 मीटर है, जबकि 2010 में सबसे न्यूनतम जल स्तर रिकॉर्ड किया गया था। उसमें फिलहाल 60 सेंटीमीटर ऊपर जल स्तर रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में वर्तमान में गंगा का जलस्तर क्या है और कितना पानी नीचे सबसे पहुंच चुका है, इसका क्या डेटा है? हमारे साथ केंद्रीय जल आयोग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजकुमार जी हैं। बनारस में जो अभी पानी का करंट लेवल चल रहा है 57.16 मीटर चल रहा है। इसके पहले 2010 में 57.16 मीटर था। ये मौसम का एक अपना एक नेचुरल फेनोमेना कहा सकता है कि पिछली बार बारिश का जो एक फ्लड का सिनेरियो बनारस, ये जो हमारा मंडल क्षेत्र था इलाहाबाद से लेकर बलिया तक, काफ़ी कम देखा गया था। तो मे भी एक कारण वो हो सकता है। कह सकते हैं कि कोई पानी का हो सकता है स्टोरेज उतना ना रहा हो, नदी में जो एक फुल कैपेसिटी थी वो अचीव नहीं हुई। और मां गंगा का आंचल आखिरकार क्यों सिमट रहा है, इसके पीछे की वजह को हम जानेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। विमलेंद्र राय हैं, संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनम फातिमा है, संवाददाता प्रयागराज। इसके साथ राघवेंद्र सिंह है, प्रदेश सह संयोजक नमामि गंगे है। और इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है सह संयोजक राघवेंद्र सिंह की आज मौजूदगी, क्योंकि नमामि गंगे परियोजना जिस तरीके से गंगा की सफाई के लिए एक बेहतर योगदान के लिए ये योजना जानी जाती रही है। बहुत स्वागत पहले तो आपका राघवेंद्र सिंह जी भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में। और दोनों संवाददाता से भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस तरीके से हम गंगा को सिमटता हुआ देख पा रहे हैं, क्या कारण रहा है नमामि गंगे परियोजना जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में लगातार उमा भारती से लेकर तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति आज हम देख पा रहे हैं? पहला कमेंट। नमस्कार सूर्य जी। ऐसा है कि जैसा अभी आपने पूरा दिखाया, विशेषज्ञों ने बताया गंगा जी को लेकर के। देखिए अभी इस समय पर गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी में जो है वैसे भी कहीं पानी का हम लोग देख रहे हैं कि कहीं बारिश नहीं हो रहा है। अभी एक महीने बाद जो है यही बात मैं आपसे फिर जब पूछूंगा कि इस समय पर गंगा की स्थिति क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि बाढ़ आ गया है गंगा में, काफी गंगा जो है बढ़ गई है, गंगा दोनों तरफ जो है गंगा के पानी भर गया है। हाँ। अभी देखिए क्या है कि अभी एक हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे कि गंगा के जो है वहाँ डैम के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, उत्तराखंड के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए क्या है कि गंगा को सिमटने का या गंगा में पानी कम होने का, इसके कारण सिर्फ सरकार दोषी नहीं है या कोई सरकारी तंत्र दोषी नहीं है। सरकारी तंत्र तो एक देखिए व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहा है। अभी हमको दिल्ली में पानी चाहिए तो हमें गंगा का जल चाहिए, दिल्ली, और हमको डैम बिजली चाहिए तो डैम हमें बनाना है। इन सारी चीजों का विरोध जो है हमें करना पड़ेगा। अगर हम जनता के तरफ से या आपके न्यूज चैनल के तरफ से इन सब चीजों का विरोध अगर हम लोग करेंगे कि हमें बिजली का जो है जरूरत है तो हमें गंगा के पानी का दोहन न किया जाए। हमें जिन जल जीवन मिशन अभी बहुत बड़ा शुरू हुआ है, गंगा के पानी की आवश्यकता वहां भी पड़ रही है। बनारस में, प्रयागराज में आपने अभी दिखाया कि गंगा का पानी कम हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूं बिल्कुल कि पहले से अब में गंगा के पानी काफी कम हुआ है। उसका कारण यह है कि जो पानी ऊपर से आता था हिमालय के तरफ से, वो पानी आना कम हुआ है, क्योंकि जो ग्लेशियर जो थे वो पिघलते थे, जो पहाड़ जो थे, जो पर्वत बर्फ के थे वो पिघलते थे तो पानी आता था, वो पिघलना कम हुआ है। दूसरा, हम पानी का जो नीचे आने का था, उत्तराखंड के बाद जो पानी आता था वहां पर तक हम पानी आने की जो मात्रा है हमारी कम हो गई है। इन कारणों से पानी जो है कम हुआ है। आज की स्थिति में जो आपने बताया कि गंगा इस समय सिकुड़ गई है, गंगा के पानी कम है, तो इस समय बरसात अभी नहीं हो रहा है। अभी बारिश शुरू होते ही 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि गंगा में बाढ़ भी आ जाएगा। तो ये देखिए ये निरंतर प्रक्रिया है। मई जून के महीने में अगर इस तरह की चीजें अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीजें जो है हमें दिखाई देंगी। बाकी कोई नई चीज नहीं है। गंगा के अंदर आज भी देखिए गंगा का पानी स्वच्छ जो है आपको फतेहपुर के जिले के अंदर जो है डॉल्फिन गंगा में मिल रही है। कानपुर में जबकि इतना जो है हम टेनरी को लेकर के चर्चा करते हैं, हम अन्य चीजों को भी दिखाएंगे, क्योंकि गंगा किनारे बसे हुए जो शहर हैं वहां से निकलने वाले जो प्रदूषण है
उनको सरकार ने किस तरह से शोधन करने का, किस तरह से उनका पानी को जो है साफ करने का जो है सरकार ने व्यवस्था किया है, एसटीपी की व्यवस्था की गई है, ये सारी चीजें सरकार ने किया है। अब पानी की मात्रा जो है देखिए क्या है, कम हुआ है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं। इसके कारण जो है 2-3 मैंने कारण बताया, जैसे कि हमें जिन शहरों के लिए पानी चाहिए, नमामि गंगे परियोजना, राघवेन जी, नमामि गंगे परियोजना जिस तरीके से गंगा की सफाई में 10 सालों से काम करती रही, उमा भारती का बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है मोदी सरकार में, और जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, क्या सिर्फ और सिर्फ सफाई पर ध्यान दिया गया? जिस तरीके से आंचल सिमटता रहा उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्या? शुरुआत का मैं जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस गंगा अभियान जो योजना चल रही है, नमामि गंगे जो परियोजना सरकार ने 2014 में शुरू किया था, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उमा भारती जी जो हैं, उनके कारण ही आज ये योजना जो है बहुत अच्छी दिख रही है। जो है मैं कहूंगा कि दीदी उमा भारती के कारण ही जो है 2 वर्षों में उन्होंने जो प्रयास किया था कि कैसे हमें काम करना है, किस तरह से हमें काम को आगे बढ़ाना है, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह, देखिए नमामि गंगे एक विभाग हुआ करता था, उन्होंने इसको अलग से अथॉरिटी बनाया था, एनएमसीजी जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इस अथॉरिटी के द्वारा ही निर्णय लेकर के काम होता है। एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया था। दूसरा चीज की उन्होंने कौन सी काम हमें करना चाहिए पहले, तो घाटों का निर्माण करना, फिर उसके बाद ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा विमलेन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। विमलेन राय का मैं रुख करूंगा, संवाददाता वाराणसी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विमलेन जी, जिस तरीके का जिक्र यहां पर बार बार किया जा रहा है राघवेन जी की तरफ से, लेकिन जिस एक एक पॉइंट्स को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे राज्यों को क्या जो गंगा के साथ पानी दिया जा रहा है, क्या मुख्य वजह यह है, या सबसे ज्यादा जिस तरीके से जो आज वर्तमान में स्थिति बनी है, गर्मी भी एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिस बात का जिक्र राघवेन जी भी कर रहे हैं? जी देखिए, बता दो कि वाराणसी में गंगा का स्तर लगातार जो गिरता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण देखिए गर्मी को माना जा सकता है, क्योंकि अभी पूरे देश में कहीं पे भी बारिश नहीं हुई है, और यह बारिश जो है जो सीधे मां गंगा को जोड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। लेकिन अगर बात करें अगर कि गंगा में जल स्तर गिरने का कारण क्या है, तो प्रमुख कारण ये भी कहा जा सकता है कि जो गंगा के पानी को जो जगह जगह पे बांध करके दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है, कुछ जरूरतमंद जगहों पे भेजा जा रहा है, चूंकि पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो इस डाइवर्जेशन का कारण एक ये बहुत प्रमुख बड़ा कारण है, जिससे वाराणसी या पूरे देश में गंगा का जो जल स्तर गिरता जा रहा है। अगर बात करें वाराणसी में, तो आज वाराणसी में जो गंगा का जल स्तर है वो 57.45 सेंटीमीटर के लगभग है, जो पिछले साल के सापेक्ष अगर बात करें तो लगभग एक बराबर हो गया है अभी का जो वर्तमान कंडीशन है। हालांकि 4 घंटा पहले तक ये करीब 5 से 8 सेंटीमीटर ज्यादा था, लेकिन अब की अगर बात करें तत्काल वर्तमान में, तो ये जल स्तर आज जो है बराबर है। यानी अगर माना जा रहा है कि अगर यह पानी का अगर यही कंडीशन, गर्मी का यही कंडीशन रहा, तो गंगा का जल स्तर निश्चित ही गिरता ही जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात की अगर यही आलम रहा तो 2 से 3 दिनों बाद वाराणसी शहर की आधी आबादी को जल सप्लाई देने में भी जो यहाँ का जल संस्थान है, जल विभाग है, वो भी अपना हाथ खड़ा कर देगा। ठीक है, आज वाराणसी का आप जो बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। अनम फातिमा का रुख करेंगे। अनम, वहां पर क्या स्थिति है? प्रयागराज में आपकी मौजूदगी है, जिस बात का जिक्र यहां पर विमलेंद कर रहे हैं कि गर्मी एक बहुत बड़ा कारण है, और अगर इसी तरह का पारा रहा तो यहां पर लगातार वाराणसी वासियों को पानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है। अनम, प्रयागराज की स्थिति बताइए। जी देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो देश के सबसे गर्म शहरों की सूची के टॉप लिस्ट में रहा है हमारा प्रयागराज। यहाँ पे 40 के ऊपर ही टेम्परेचर जो है हमें पूरे मई जून में मिला है। उसको देखते हुए हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि आपको दिखाएंगे कि जहां तक आप देख सकते हैं कि रेत है, जहां पे वहां पे पानी रहा करता था, बट गर्मी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर, जिसके वजह से जो है पानी जो है यहाँ का सिमट चुका है अच्छा खासा। अच्छा, दूसरी चीज हम ये आपको बता दें कि देखिए प्रयागराज है, संगम नगरी कहा जाता है, यहाँ पे माघ मेला कुंभ होता है, उस
ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगले साल यहाँ पे जो है महाकुंभ होगा, उसको देखते हुए यहाँ ये भी लोग कह रहे हैं कि जो जहाँ पे जिस जगहों पे श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं वहाँ उनके घुटने तक भी पानी नहीं है। तो ऐसी एक ये बहुत बड़ी वजह है पानी की कमी होने की। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं यहाँ पे गंगा महासभा प्रदेश के महामंत्री देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम और जानकारी लेंगे। सर, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या सबसे बड़ी वजह है प्रयागराज में पानी की कमी होने की गंगा में? 2009 में एक अधिसूचना जारी हुई थी और उस अधिसूचना में ये कहा गया था कि नदी में कम से कम अलग अलग जगहों से, जैसे हरिद्वार से पानी छोड़ा जाता है, फिर बिजनौर से छोड़ा जाता है, फिर कानपुर से छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर कितना पानी छोड़ा जाए जिससे कि नदी जीवित रहे। 2009 में अधिसूचना जारी हुई थी, फिर दोबारा 2018 में एक अधिसूचना जारी हुई थी 9 अक्टूबर 2018 को। उसमें ये तय हुआ कि कम से कम 24 क्यूमेक्स मीन्स होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इतना पानी छोड़ा जाना चाहिए कानपुर से। कानपुर से जब इतना पानी छोड़ा जाएगा तो कम से कम नदी एक जीवित रूप में दिखेगी, वो चीज यहाँ पर नहीं दिख रही है। अनम, यहाँ पर स्थानीय लोग कहीं ना कहीं कम पानी छोड़े जाने को भी सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। एक बार फिर से हम विमलेंद्र का रुख करेंगे। विमलेंद्र, सबसे एक एक फैक्टर पर अगर हम यहां पर गौर करते हैं तो एक वजह है भीषण गर्मी, दूसरा है कि जो पानी छोड़ा जा रहा है गंगा में वो क्या वाकई इस साल कम छोड़ा जा रहा है, और इस बात का जिक्र तमाम जो यहां के स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे बातचीत के दौरान भी निकलकर सामने आई बातें, उसमें भी ये बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल सही। इस बार जो गंगा में पानी का कमी का जो बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है वो गंगा के जल जो गंगा के अन्य बांधों से या सीधे हिमालय की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है वो पानी कम छोड़ा जाना भी एक प्रमुख कारण है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी की जो विकराल रूप बना रखा है 47 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री, तो ये पानी को सूखने के लिए भी बहुत ज्यादा हो गया है और अब तो रहना भी दुश्वार होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखलाऊंगा, ये गंगा से मैं अपने चालू कर रहा हूं अभी। तो ये देखिए, ये मां गंगा का जल स्तर है और अब ये जल स्तर धीरे धीरे ऊपर हमारा कैमरा जा रहा। देखिए, ये मिट्टी का रेत दिखने लगा, उसके बाद ये सीढ़ी दिख रहा है, जो सीढ़ी लगातार आपको ऊपर तक दिखलाऊंगा। तो पहले गंगा का पानी इन सीढ़ियों के ऊपर हुआ करता था, लेकिन आज ये लगभग 30 मीटर के लगभग पानी, ये जो 30 फीट के लगभग जो पानी कम हुआ है, तो इस पानी के कम होने का अंदाजा से ही लगाया जा सकता है कि कितनी कमियां आई हैं। निश्चित ही गर्मी इसका बहुत बड़ा कारण है। पानी की कमियों के कारण हमारे संग आज बनारस में ये गंगा किनारे रहने वाले बंदे हैं, जो इनसे भी बात करूंगा और ये बताएंगे कि क्या कारण है और क्या होना चाहिए। जी, क्या रहा है पानी कम होने का? देखिए, मेन तो भीषण गर्मी बहुत विकराल रूप पकड़ लिया है, गर्मी पकड़ा हुआ था, और ऊपर से जो बंधों से टिहरी बांध या कोई भी बांध कहिए वहां पे गंगा में पानी न छोड़ना, ये बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बहुत ज्यादा घटा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नाविक भाइयों को हुई है, जो कि टूरिज्म तो आ रहा है, टूरिज्म में कोई कमी नहीं है, टूरिज्म आ रहा है, लेकिन उनको समस्या ये हो रही है कि वो मतलब बोट अपना साइड पे लगा रहे हैं तो उनको दिक्कतें हो रही है। बोट को आगे ले आके बढ़ा के तब वो जो अपना ये चल रहा है अपना प्रदूषण मुक्त सीएनजी से उनका बोट चलता है, तो वो आगे जाके स्टार्ट करते हैं, फिर उससे वो चलता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो जलस्तर है बाकी देखेंगे तो आपका पीछे जो है पूरा टीला दिख रहा है, रेतों का टीला दिख रहा है, वो सब गंगा में पानी न छोड़ना ये सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, पानी न छोड़ना सबसे बड़ा कारण है। एक बार नहीं, पहले तो हम अपने राघवेंद्र सिंह हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, राघवेंद्र सिंह का एक बार मैं रुख करना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, एक बड़ा कारण भीषण गर्मी है, दूसरा पानी छोड़ा जाना। आप लगातार कई बार गंगा में प्रयागराज पहुंचे होंगे, वाराणसी भी पहुंचे होंगे, लेकिन जिस तरीके से दूर दूर तक हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा सब कुछ नजर आ रहा है। क्या बड़ा कारण पानी ना छोड़ा जाना है? क्योंकि दिल्ली है, तमाम दूसरे प्रदेश गंगा पर निर्भर है, और दिल्ली की क्या इस वक्त स्थिति है आपने खुद देखी होगी पानी को लेकर। देखिए, ऐसा है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पानी छोड़ना चाहिए वहां से, लेकिन पानी जब होगा तब तो छोड़ा जाएगा। पानी का छोड़ने का भी एक रेशियो होता है जी। जैसे आप जितने भी डैम बने हुए हैं उन डैमों का भी एक मानक है कि वहां से पानी कितना रोकना है, क्योंकि अगर परियोजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो जनहित की परियोजनाएं हैं। वहां से बिजली बनता है, वहां से पानी जो जाता है दिल्ली जाता है, अन्य प्रदेशों में जाता है जो पानी, वो पानी के कारण ही जो सब जगह का जीवन यापन चल रहा है। तो अगर ये पानी छोड़ दिया जाएगा तो पानी वो क्या है, आपको लगता है बंगाल की खाड़ी तक वो पानी पहुंच पाएगा? जी नहीं पहुंच पाएगा।
लेकिन पानी एक छोड़ने का रेशियो है। कोई भी नदी लेकिन इस बार ही कहा जा रहा है कि पानी जो एक जो लगातार एक टारगेट था, उस टारगेट को नहीं छुआ और उस टारगेट के साथ पानी नहीं छोड़ा गया। आपको बता दें, देखिए सूर्या जी, पानी है ही नहीं है। ये अगर हम कहते हैं कि उन डैम से पानी छोड़ा जाए, आप एक बार जाकर के वहां पर देख करके आना चाहिए आप लोगों को कि पानी क्या है इतना कि पानी छोड़ा जाना चाहिए। पानी नहीं है वहां पर। पानी देखिए, जो पहले जो हिमालय से पानी आता था कि डैम में पानी ज्यादा होता, जब पानी वहां ज्यादा होगा तो छोड़ने के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी वो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे डैम टूट जाएगा। ये तो पानी, अभी बारिश शुरू होगा, आप देखेंगे बारिश पूरे बंगाल की खाड़ी तक जो है गंगा में बाढ़ आ जाएगा। दोनों तरफ पानी जो है, अभी 30 मीटर तक उन्होंने बताया कि गंगा जो है नीचे चली गई है। इतनी सीढ़ियां जो है, मैं दिख रही थी मुझे सीढ़ियां, अभी बारिश जैसे शुरू होगा ये सारी ऊपर तक पानी भर जाएगा। तो एक समय होता है। अभी मई में बरसात शुरू हो जाती थी, जून का महीना समाप्त होने जा रहा है, बारिश का भी कोई है ही नहीं। अन्य नदियां जो हैं, सब नदियों के जब पानी सभी नदियों में फुल होता था, वो भी पानी गंगा में छोड़ा जाता था। तो ये इस कारण से गंगा का जलस्तर बढ़ता है। ठीक है, आप बने रहिए। विमलेंद्र का एक बार रुख करेंगे। विमलेंद्र, पानी नहीं है, इस बात का जिक्र बार बार यहां पर राघवेंद्र जी भी कर रहे हैं। अगर पानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है नाविकों के सामने, किस तरीके से वो अपनी यहां पर जीवोपार्जन चलाते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके का यहां बार बार हम नजारा देख पा रहे हैं, दूर दूर तक आपके सामने नाव नहीं है जितनी संख्या में नाव होती थी। देखिए, ये बताऊं, ये वाकई पानी का जो जल स्तर वाराणसी में जो गिरता जा रहा है, इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं उसमें दो संप्रदाय लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पहले तो नाविक समाज, जो नाविक समाज नाव सुबह से लेकर रात तक चला करके अपने जीविकोपार्जन किया करते थे, अब वो लगभग 5 से 6 घंटा तक ही नाव चला रहे, वो भी बमुश्किल चला रहे। जैसे आपको अभी पीछे दिखा रहा हूं, ये नाव खड़ा है लगभग 2 घंटा से, लेकिन अभी इनके पास कस्टमर नहीं है, पर आ रहे हैं। लेकिन इनको चलाने के लिए कारण क्या है कि इनको अब गंगा घाट से और बोट तक पहुंचने में लगभग इनको 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, और हर कोई अब सुविधा संपन्न होना चाहता है। ऐसे में उनको 500 मीटर 600 मीटर पैदल आना, यह बहुत बड़ी बात हो रही है। उनके लिए बड़ी चुनौती है। और मां गंगा एक जीवनदायिनी मानी जाती है। तमाम तरह के प्रयास यहां पर मोदी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सिमटती गंगा के लिए तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अनम का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। अनम, प्रयागराज में क्या यही हाल है जिस बात का जिक्र यहां पर विमलेंद्र ने किया है? 500-600 मीटर, 1 किलोमीटर तक नाविकों को यहां पर पैदल चलकर आना पड़ता है। वहां पर जितनी नाव नजर आती थी, क्या उतनी नाव आज भी प्रेजेंट की स्थिति में है? अनम, नहीं, फिलहाल की अगर हम बात करेंगे इस महीने से या मई से अगर हम बात करेंगे तो भारी गिरावट हमें देखने को मिली है पानी में। जैसे कि ये देखिए, आप देख सकते हैं, फिर से आपको दिखाएंगे, भले ही आपको नाव दिख रही होगी पर वो काफ़ी दूरी पर है, यहाँ पर मौजूद है। और जो जगह आपको खाली दिख रही है वो सारी एरिया में पानी भरा रहता था। बट इस वक्त जो है हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं यहाँ पर, और इसके लिए कुछ ना कुछ जरूरी है लोकल लेवल पे भी एक्शंस लेना। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, उनसे हम फिर पूछेंगे, सर कितनी गिरावट आई है पानी में? देखिए, हमने आपसे बताया अभी कि जो पानी कानपुर से जो छोड़ा जाना चाहिए था, जून में 48 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जाना चाहिए था, वो नहीं लगता कि इन्होंने पानी छोड़ा। अगर वो पानी छोड़ते होते तो नदी में ये जो पानी की इतनी कम गिरावट है वो न देखने को मिलती। मई में इनको 24 क्यूमेक्स छोड़ना था। उससे पहले मतलब इन्होंने एक अधिसूचना जारी किया था और ये तय किया था कि मिनिमम फ्लो कितना होना चाहिए, नदी को जीवित रखने के लिए मिनिमम फ्लो कितना होना चाहिए। तो इन्होंने उसी समय तय किया था कि 2018 में ये तय हुआ था। नदी विकास संरक्षण मंत्रालय एक बना था, नदी विकास गंगा संरक्षण मंत्रालय, उसमें यह तय हुआ था और अधिसूचना जारी हुई थी कि 24 क्यूमेक्स इनको अप्रैल और मई में छोड़ा जाना चाहिए था, जो नहीं छोड़ा इन्होंने। ऊपर से हाईकोर्ट ने भी एक आदेश आज से 6 साल पहले दे रखा था कि 3,500 पवित्र नदी मानी जाती है। एक बार फिर से हम आपके पास अनम लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और सबसे बड़ी श्रद्धा अगर किसी नदी को लेकर है वो तो मां गंगा है। एक बार राघवेंद्र जी आपका मैं रुख करना चाहूंगा। पवित्र नदी मां गंगा को माना जाता है, तमाम बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की नाराजगी सामने आ रही है क्या कि जिस तरीके से उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है? सरकार की तमाम योजनाएं, तमाम तरह के कामकाज हुए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का दृश्य देख पाए, वो भी मां गंगा का।
देखिए, अगर कहीं पर कुछ कमी रह गई हो श्रद्धालुओं के दिखाई देने में कि कहीं पर कुछ नहीं हुआ है, तो मैं कहूंगा कि इसको आपके चैनल के माध्यम से या सरकारी तंत्र के माध्यम से इसको सुधारा जाए, चैनल के माध्यम से दिखाया जाए और सरकार के तरफ से सुधारा जाए। हम लोगों को जानकारी चलेगा, हम लोग इस चीज को सरकार को सूचना दे देंगे जिससे सुधारा जाए। सरकार ने बहुत काम किया है श्रद्धालुओं को लेकर के। मैं कहूंगा कि सरकार बनती ही मंत्री जी उमा भारती जी थी, उन्होंने सबसे पहला इस भारतवर्ष में गंगा के किनारे जो भी गंगा स्नान होता था, गंगा स्नान करने वाली हमारी माताओं बहनों के कपड़े बदलने का, आजाद भारत से लेकर के इस जब तक गंगा धरती पर रही है कोई चेंजिंग रूम नहीं हुआ करता था, कोई कपड़ा बदलने का कोई स्थान नहीं होता था। यह जो है 14 में बनी हुई सरकार नरेंद्र मोदी जी की देन है कि उमा भारती जी के नेतृत्व में जो है उन्होंने सभी घाटों पर चेंजिंग रूम बनवाया, जिससे हमारे श्रद्धालु हमारी माताओं बहनों का गंगा उमा भारती का सबसे अहम योगदान रहा है। उमा भारती ने समय समय पर चाहे काशी में हो चाहे प्रयागराज में हो, हर तरीके से अलग अलग जोन में जाकर उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बात का जिक्र खुद राघवेंद्र जी ने किया। बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर आपने अपने विचार रखे, जिस तरीके से मां गंगा सिमट रही है, बहुत शुक्रिया आपका। विमलेंद्र राय हमारे संवाददाता, आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रयागराज से अनम फातिमा आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से मां गंगा सिमट रही है तो इसकी बड़ी वजह क्या सिर्फ और सिर्फ भीषण गर्मी है, और अगर गर्मी है तो दूसरा कारण यह भी है कि जिस तरीके से टारगेट से कम पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पानी है नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश सिमटती गंगा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।